2026 में आपकी सैलरी के अनुसार क्या होनी चाहिए आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी, जानेंगे इस वीडियो में। पहले 2026 में क्या लग रहा है होने वाला है। कोई भी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं तो लास्ट पर्सन हूं प्रेडिक्ट करने वाला। तो जो भी मैं बोलूंगा प्लीज उसे मैसिवली डिस्काउंट कर दीजिएगा और एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिएगा। गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, सब ऑल टाइम हाई। ये पिछले 100 सालों में सिर्फ 2 बार पहले हुआ है, अभी तीसरी बार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत डेटा है कि जी इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है वगैरह वगैरह ना। तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन इफ यू फॉलो द पैटर्न्स एंड इफ यू लुक डीपली फॉर द साइंस, कुछ लग रहा है मेरे हिसाब से होने वाला है। नंबर 1, सरकार का जो डेट है, सिर्फ भारत सरकार का नहीं, सारे देशों के सरकार बेसिकली पैसा छापते हैं और उसकी वजह से वो कर्ज में आ जाते हैं। तो उस कर्ज का जो उन्हें किश्त या इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी कहीं से देना है। दैट हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई लेवल्स, सो मच सो कि वो किश्त देना भी बहुत सारे देशों के लिए मुश्किल होते जा रहा है। नाउ वेयर डू दे गेट दिस इंटरेस्ट मनी फ्रॉम? नंबर 1, वो बैंक से बोरो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि सोना ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, अपना पैसा बैंक से निकाल के यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेविंग्स रेट नीचे जा चुकी है। लोग जितना सेव करते थे उतना कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेव करने की क्षमता कम हो चुकी है, लेकिन वो जितना बैंक में पैसा रख रहे थे उससे कई ज्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बैंक से कर्ज लेना इतना मुमकिन है नहीं जितना पहले था। नंबर 2, और नोट छाप लो। अब सरकार जो है वो नोट छाप सकती है, तो उससे क्या होगा, वो पैसा आएगा एंड उससे वो अपना इंटरेस्ट पे कर देंगे। लेकिन वो पैसा जब इंटरेस्ट में पे होगा तो वो कहीं तो मार्केट में जाएगा ना। तो जितना ज्यादा पैसा मार्केट में फैलता है उतना ज्यादा लोग अमीर नहीं होते, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि चीजें अगर उतनी ही प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन उन चीजों को खरीदने का पैसा बढ़ गया है तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन। सो एक्सेस मनी इज नॉट अ गुड थिंग। इट डजंट मेक पीपल रिच, इट एक्चुअली लोअर्स द वैल्यू ऑफ द मनी यू ऑलरेडी होल्ड। तो ये भी इतना डिजायरेबल नहीं है क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि इन so many ways it increases or leads to inflation. So here is my prediction. It's almost like a conspiracy theory. US market अभी एक insane high पे है and most of it is driven by tech. The top 10 companies in the US stock market account today for nearly 70% of the total stock market size, जो कि levels पहले कभी नहीं देखे गए हैं। Even at the worst cases before, the top 10 companies were between 35 to 40%. अब 70% है। तो बहुत एग्रीगेटेड उनका वैल्यूएशन या वेल्थ हो चुका है। तो द कंस्पिरेसी थ्योरी इज कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट डूबेगा। कैसे? मुझे नहीं पता। होगा कि भी नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट विल गो डाउन in 2026 so that people start selling in the stock market and divert that money back into savings. It could also be diverted back into gold. It could also be diverted back into Bitcoin. Bitcoin इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है as we may imagine it to be, तो गोल्ड में जा सकता है। एंड इसीलिए शायद चाइना perhaps knows something, वो एक अंधे लेवल पे गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है, फिजिकल गोल्ड, एट लेवल्स दैट हैव नेवर बीन सीन बिफोर। हमने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया था ऑफ should you invest in gold, बात भी करी थी। So the money will either go into gold or will go into the banks, both of which could help the governments, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास गोल्ड है एंड वही गोल्ड अब लोग खरीदना चाहते हैं, so you'll be able to sell it, get that money, pay the interest, या अगर वो पैसा बैंक्स में आ जाता है तो उस बैंक से वो बोरो करके कैन अगेन पे द इंटरेस्ट। दैट इज व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन। सो नेट बहुत लंबी चौड़ी कहानी के बाद माय प्रेडिक्शन इज दैट 2026 will be a year of correction for the stock market. Gold price, Bitcoin will increase and savings rates will go up. अब इसके चलते आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे गलत कंक्लूजन होगा कि जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि क्रैश होने वाला है। नहीं ब्रो, ऐसे नहीं करते। याद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, always keep investing, because when you invest when the market is down you buy more, when you invest when the market is up you buy less, तो एवरेज आउट हो जाता है एंड इट लीड्स टू व्हाट इज अ स्टेबल बैलेंस्ड रिटर्न। किसी को नहीं पता कि मार्केट गिरेगी कि नहीं, किसी को नहीं पता कितना गिरेगी, किसी को नहीं पता कब गिरेगी, तो आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। सो द बेस्ट प्रिंसिपल इज आप महीने की SIP करिए एंड पूरी शिद्दत के साथ महीने की सेम तारीख पे अपने पैसे डालिए जितना भी आपने डिसाइड किया है,
The only thing that we'll do differently in 2026 is have a different mix. Let's see what that mix is. And इसके लिए हम खेलेंगे एक्सेल। तो हम 3 सैलरी ब्रैकेट लेंगे। एक, अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए तक है, दूसरी आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए तक है, तीसरी आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तक है। एंड वी विल कंसिडर 3 थिंग्स: डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETFs एंड स्टॉक म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, एंड उसमें भी हम देखेंगे ये क्या है। सबसे पहले हम शेयर देखते हैं। अगर आपकी 25,000 रुपए तनख्वाह है, सबसे पहली चीज, क्योंकि तनख्वाह ज्यादा नहीं है, तो इसमें से आप 2,500-5,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे, 10 to 20%। तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फर्ज करिए 10-20 हज़ार रुपए, 15,000 रुपए आपके महीने का खर्चा है, जरूरत का जो खर्चा है, दैट मल्टीप्लाइड बाय 3 to 6 months। तो अगर 15,000 रुपए आपकी जरूरत का खर्चा है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90,000 रुपए। 90,000 रुपए आपके पास बैंक में एज ए इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी इमरजेंसी आ गई, लैपटॉप खराब हो गया, बाइक खराब हो गई, घर पे जाना पड़ गया, घर पे पैसे की जरूरत पड़ गई, कहीं किसी को हेल्थ का कंडीशन हो गया, इंश्योरेंस नहीं है, you at least don't have to go somewhere else, take a personal loan, or worse, take a loan from some Chinese app or something. You have a way of surviving or paying for most of it. अब ये 90,000 रुपए सेव करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी सारी सेविंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद इमरजेंसी फंड की तरफ ही जाए, एंड दैट्स टोटली ओके। प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि वो फालतू का पैसा है जो कभी ग्रो नहीं करेगा, आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। इट इज बिल्डिंग द सेफ्टी नेट दैट इज सुप्रीमली क्रिटिकल फॉर एवरीबडी टू हैव। वंस दैट इमरजेंसी फंड इज बिल्ट, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 2026 में मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि डेट म्यूचुअल फंड्स में आप करीब 25% डालिए, गोल्ड ETFs में आप करीब 15% डालिए, एंड बाकी का 60% हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे। लेकिन उसमें भी हम स्प्लिट क्या करेंगे, एक निफ्टी 50 भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें ये सबसे सेफ होता है इन स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि सबसे बड़ी 50 कंपनियां तो उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं। फिर फ्लेक्सी कैप मतलब मल्टीपल साइज की कंपनीज, कुछ लार्ज हो सकती हैं, कुछ मिड हो सकती हैं। फिर मिड कैप मतलब मीडियम साइज कंपनीज, और स्मॉल कैप सबसे छोटी कंपनी। रिस्क सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में होता है, क्योंकि सबसे छोटी कंपनी है, कहीं भी कुछ डामाडोल हुआ तो बहुत ज्यादा गिर सकता है। मिड कैप में थोड़ा कम रिस्क, फ्लेक्सी कैप में थोड़ा और कम रिस्क, एंड लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ 25,000 रुपए ही है, तो ये जो 60% हम म्यूचुअल फंड में डालने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, उसका 70% हम लार्ज कैप में डालेंगे, ताकि हम अपने पैसे के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करें, एंड इस साल कम से कम थोड़ा सा सेफ खेलें। 20% आप फ्लेक्सी कैप में डालिए, 10% मिड कैप में, एंड स्मॉल कैप में कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि हम उसको भी रिस्क पे डाल दें। अब ये कैसे बदलेगा, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो एज अ क्वांटम आप एनीवेयर बिटवीन 5 से 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 to 20%। इमरजेंसी फंड आपको भी बनाना है, लेकिन क्योंकि क्वांटम बढ़ गया है, सो द अमाउंट नीडंट बी द सेम। सो आई वुड से 20% इज डेट म्यूचुअल फंड, 15% ही रखते हैं गोल्ड ETF को, एंड दिस देन बिकम्स 75%। एंड इस 75% का थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो 60% आप निफ्टी 50 में डाल सकते हैं, अराउंड 20% फ्लेक्सी कैप, 10% मिड कैप, एंड बाकी का 10% आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं एंड एनीवेयर बिटवीन 10 से 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 15% डेट म्यूचुअल फंड में डालिए, अराउंड 15% आप गोल्ड ETF में ही डालिए, 70% आप स्टॉक मार्केट में ही डालेंगे। इस 70% का आई वुड से यही सेम रेशियो होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं एग्रेसिव नहीं डालूंगा, हालांकि इसके बावजूद कि आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज रिस्क हम इतना ज्यादा नहीं लेना चाहते इन 2026। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कम कमा रहे हैं एंड कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा आप सेफर एसेट्स में डालेंगे, डेट और गोल्ड में, ज्यादा आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, मतलब निफ्टी 50 में, और जैसे जैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा सा आप सेफर एसेट्स से हटकर स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी आप सेफ ही खेलेंगे। ऑन एन एवरेज, टू गिव यू अ सेंस कि रिटर्न्स क्या आ सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में यू कुड एक्सपेक्ट 7.5% और सो, जो FD से ज्यादा है। Gold ETFs have actually done really well, so you can expect about 12% here. Nifty 50 around 12%, Flexi Cap around 14%, Mid Cap around 15%, and Small Cap around 18%.
ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी आप 2026 में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप उसी चीज को 2035 में या 2045 में देख रहे होंगे, you will approximately get these kind of long term returns, which is fairly healthy. Number one, beats inflation and by a long margin. And number two, इस साल के लिए क्योंकि हम थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, we will ensure we are not gambling with our money. अब देखते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड है जो हम ले सकते हैं। सबसे पहले डेट वाला देखते हैं। तो मैं कॉइन पे हूं, ये प्रमोटेड पोस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट आई पर्सनली यूज। ये ज़ीरोधा का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वो है। अगर आप करना चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक एफिलिएट लिंक है, आप उससे ज़ीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप खोलते हैं, हम एक एफिलिएट इनकम कमाते हैं। 100% ऑफ दैट इनकम इज स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ किड्स जो उसको खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई उन गरीब बच्चों की, या वो बच्चे जो किसी फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे हैं और अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी हम मदद करते हैं। दिस ईयर आई थिंक वी हैव स्पेंट अबाउट 45 lakhs। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, जल्दी ही कुछ ही हफ्तों में वो कैलकुलेशन भी आ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मोटा मोटा करीब 45 लाख रुपए हमने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ किड्स। ये नहीं पता अभी कि कितने बच्चे थे, लेकिन क्योंकि हम हर महीने वो चैरिटी या कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए मुझे पता है। दिस इज जैन टू दिसंबर और 2025। एनीवे, तो हम डेट पे आते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक होता है लिक्विड। लिक्विड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं? जो आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड होते हैं, सो बाय डेफिनेशन ये आप जल्दी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने खरीदा और बेचा तो आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ती है। 7 दिन के बाद अगर आप खरीद के बेचते हैं तो कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती। एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू कीप योर मनी एट अ प्लेस जो एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाएगा। तो टू गिव यू अ सेंस, जैसे दिस इज सॉर्टेड बाय द लार्जेस्ट साइज्ड। तो एसबीआई का लिक्विड फंड इज द लार्जेस्ट लिक्विड फंड। अगर आप देखेंगे तो वो एक साल ऑन एन एवरेज 6.72 रिटर्न दे सकता है, या दिया हुआ है पिछले एक साल, विच इज बेटर देन द एफडी रिटर्न। एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 99.79 रुपीज विल बी इन्वेस्टेड, 0.21 पैसा विल बी टेकन एज द एक्सपेंस रेशियो। ये एग्जैक्टली ऐसे होता नहीं है, बट दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट वर्क्स। ये एग्जिट लोड जो आपको दिख रहा है, ये तभी लागू होता है जब आप 7 दिन के अंदर अंदर बेचते हैं। तो यू विल सी, अगर इफ रिडेम्पशन 7 days ऑनवर्ड्स नील, तो 7 दिन के बाद अगर आप कोई भी खरीदा हुआ म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड का बेचते हैं तो आपको कोई पेनल्टी क्लॉज या पेनल्टी फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो ये सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए, नॉट फॉर योर डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड के लिए मेरी राय रहेगी कि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड लें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म हो गया, कोटक का बॉन्ड शॉर्ट टर्म हो गया, एचडीएफसी का शॉर्ट टर्म डेट हो गया। यू विल सी कि इसमें काफ़ी पैसे लोगों ने डाले हुए हैं, तो 22,000 करोड़, 18,000 करोड़, 17,000 करोड़, ये सब। एंड टू गिव यू अ सेंस कि क्या रेट ऑफ रिटर्न आता है, इन द लास्ट 1 year इट हैज़ गिवन 8.81%, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। अगर आप 5 साल का भी देखेंगे 7.11, विच इज़ वे हायर देन what is the average FD returns for the last 5 years. एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है 0.45%, लेकिन एग्जिट लोड नहीं है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे काफ़ी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट जैसे उतार चढ़ाव नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर बम्प आता है, बट इट इज़ रिलेटिवली सेफ, ऑलमोस्ट अ गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन 100% नहीं है, लेकिन इट इज़ अ रियली गुड वे फॉर यू टू इन्वेस्ट। यू विल सी ये इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे ही उन्होंने ज़्यादा डाले हुए हैं। तो LIC का हाउसिंग फाइनेंस 7.58 वाला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन्होंने ली हुई हैं 6.99 पे, फिर एक और ली हुई है 6.79 पे, नाबार्ड लिया हुआ है 7.53 पे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि ये ऊंचा नीचे जाता रहता है और कभी कभी कुछ एसेट्स फ्लक्चुएट करेंगे इन इट्स वैल्यू, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दैट यू विल गेट, and it's a combination that they will keep buying and selling to ensure कि ये rate of return more or less hit हो। ठीक है, so this is what you could consider for your debt mutual funds। अगर आप long term invest कर रहे हैं, let's say debt mutual fund में आप 3-5 साल invest करना चाहते हैं, then another option for you
is corporate bonds. Corporate bonds क्या होते हैं? Corporate, and you'll see a lot of people invest in that. तो HDFC का corporate bond fund is 36,000 crores. ICICI Prudential का 34,000 करोड़. तो छोटा नंबर नहीं है. इनफैक्ट वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले से काफी बड़ा है. कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये वो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं. तो कंपनी बोलती है जी हमें पैसा चाहिए, हम बैंक से ले सकते हैं लेकिन हम आपसे भी ले सकते हैं. तो हम अपना एक एफडी शुरू कर रहे हैं जहां हम आपसे पैसे लेंगे एंड हम आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देंगे. दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ये यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 1 to 3 years या सो ऑन. एक साल में इसने 8.11% दिया है, विच इज नॉट बैड एट ऑल. 5 साल का अगर देखेंगे 6.59, तो थोड़ा सा कम है. एंड यू विल सी कि इसमें उतार चढ़ाव है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज कंसिडर्ड टू बी वन चीपर एलोकेशन, 0.36% एज अगेंस्ट 0.45 जो शॉर्ट टर्म के लिए था. एग्जिट लोड अभी भी 0 ही है. एंड इन द शॉर्ट रन 1 से 5 साल वगैरह इट कैन एक्चुअली गिव यू अ रियली हेल्दी रिटर्न. 8.28% इज नॉट बैड एट ऑल. अब आप देखिए कि ये किस किस तरीके की कंपनीज में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये GOI जो है मैट 181139, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड. तो गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए हो तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं एंड उस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.92% फ्लैट दे रहा है. बजाज फाइनेंस ने एक निकाला हुआ है कॉर्पोरेट बॉन्ड 7.55 दे रहा है. फिर एक और कोई सीरीज है गवर्नमेंट बॉन्ड की, वो 6.68% दे रहा है. फिर एक फ्लोटिंग रेट है गवर्नमेंट बॉन्ड का जो फिक्स नहीं है, वो 6.82 अभी है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ब्ला 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 ब्ला, राइट. सो यू विल सी दैट ये सारे रियली हाई क्वालिटी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम वारिकू कंपनी है. कुछ कुछ होंगे विच विल बी स्लाइटली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मैंने नहीं सुना है. ऐसा हो सकता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है, तो आई डोंट वांट टू डिसमिस इट. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो रिलायंस की औकात की नहीं है, या IOC के औकात की नहीं है, या HDFC के हैसियत की नहीं है. तो इट मे बी स्लाइटली लोअर in its rating, but that is the mix and match that the fund manager will do. आपको मोटा मोटा ये एक straight line मिलेगी, and this is again for a 3 to 5 year investment. फिर आते हैं गोल्ड पे. अगर आपको गोल्ड खरीदना हो तो there is the gold SBI का फंड पागलपनी है. मतलब ये तो I can't even explain this. ठीक है, तो ये भी मतलब 5 साल भी देख लेंगे वो भी पागलपन है. ये तो स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न नहीं दिया है जितना 5 साल में दिया है. एग्जिट लोड जो है उसका 1% है, लेकिन वो तभी होगा जब आप 15 दिन के अंदर अंदर उसको बेचेंगे. तो 15 दिन बाद तो वैसे भी हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं. और एक्सपेंस रेशियो देखिए सिर्फ 0.1% है. सो इट्स एन इनक्रेडिबल वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड दिस इज द SBI गोल्ड फंड. ऐसे ही बहुत सारे हैं. गोल्ड ETFs भी हैं. ये गोल्ड फंड है बाय द वे, म्यूचुअल फंड है, ETF नहीं है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं वो या ETFs वो स्टॉक्स जैसे होते हैं. अब स्टॉक मार्केट जब खुला होता है 9:15 बजे से, आप उन ETFs को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. म्यूचुअल फंड जैसे सिर्फ स्टॉक मार्केट के एंड पे खरीदे बेचे जाते हैं, जो भी उसका एंडिंग NAV होता है. लेकिन ETFs जो है वो रियल टाइम एज अ स्टॉक आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. That is one big difference in there. And you will see कि यहाँ भी वो ETF में ही इन्वेस्ट कर रहा है. तो जो भी गोल्ड बॉन्ड है, जो गोल्ड फंड है, that is invested in the SBI gold ETF itself, जो कि आप खरीद सकते हैं. It will not be a mutual fund, so you'll have to buy it from your trading account. तो that is for gold. Now let's look at your निफ्टी 50. निफ्टी 50 के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो UTI का आई थिंक सबसे बड़ा है 24,000 करोड़ का, विच हैज़ नॉट डन अ रियली क्रेजी थिंग, लाइक ओनली 6.84%. उतार चढ़ाव देखिए कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है. इससे अच्छा तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड ही ले लेंगे. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट 2026 आई थिंक इज गोइंग टू मेक इट इवन मोर प्रोनाउंस्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में ये नंबर शायद और भी कम होगा, बट एटलीस्ट ओवर अ लॉन्ग टर्म इट विल कम बैक टू दैट 12% एवरेज ईयरली रिटर्न. But this is where things are. 0.17% expense ratio है and exit load कुछ नहीं है if you sell after a certain point. HDFC का भी निफ्टी 50 है, ICICI Pru का है, तो you can consider any one of those. फिर let's come to Flexi Cap. Flexi Cap में मेरा फेवरेट तो पराग पारे की है. पागलपन इसका AUM, मतलब कितने पैसे लोगों ने डाले हैं, 1,19,000 करोड़. HDFC का Flexi Cap भी काफ़ी अच्छा है.
आई एम पर्सनली एन इन्वेस्टर देयर, बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन. कोटक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट टू जस्ट लेट्स से लुक एट द डिफरेंस. सो फ्लेक्सी कैप एक साल में 10.48, पराग पारिक का 10.17, राइट. सो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग. लेकिन अगर हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 23.39, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. एंड ये इज 29.46, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल एज वेल. दिस इज पर ईयर. हाँ, तो 30% पर ईयर इज क्वाइट क्रेजी, क्योंकि दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट डबलिंग एवरी 2.5 years. तो 5 साल के अंदर आपका पैसा 4 गुना हो चुका है, विच इज़ क्रेजी. तो एनीवे, वेरी रिस्की एज कंपेयर टू निफ्टी 50. एक्सपेंस रेशियो तब भी काफ़ी ज़्यादा है, 0.7% है. एग्जिट लोड भी 1% है, लेकिन ये एग्जिट लोड जो है वो 1 साल के बाद नील है. तो नो एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के बाद इसको बेचते हैं. 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाता है शॉर्ट टर्म की बजाय. शॉर्ट टर्म अभी 20% है, लॉन्ग टर्म 12.5% है. तो 1 साल तक तो हमेशा प्लीज होल्ड करके रखिएगा. एंड यू विल सी दैट इट इज कंपनीज. दिस इज नॉट बॉन्ड्स एनी मोर, दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट्स एनी मोर, दीज आर जस्ट कंपनीज के स्टॉक्स. एंड इन्होंने ये सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. पराग पारिक में भी यू विल सी दैट दीज आर स्टॉक्स. फिर आता है आपका मिड कैप. मिड कैप में कोटक मिड कैप इज वन ऑफ द बेस्ट. मिराय एसेट का भी अच्छा है, बट इट्स अ लार्ज एंड मिड कैप. मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. When I say nice, I only mean from a perspective of how it is. So 5 years का 28.49, यहाँ मोती ओसवाल 5 years का 34.47, so quite good. महंगा है थोड़ा, 0.71, ये 0.37 सस्ता है. But you see this dip, यहाँ भी you'll see this dip. तो ये dips जो हैं ये सफ़र करने पड़ेंगे. ये जो dip होगा, ये जो dip होगा, ये जो dip होगा, तभी तोते उड़ते हैं, तभी भाई लगता है कि अरे बेच दो. बट यही आपको परसिस्ट करना होगा, बिकॉज ये 2026 में होगा, मुझे लगता है होगा. देन वी कम टू स्मॉल कैप. स्मॉल कैप में एक ही, मतलब एक नहीं है बट एक रॉकस्टार तो है ही, विच इज निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप. क्रेजी परफॉर्मेंस रही है उसकी. HDFC का स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप देख लेते हैं. तो निपॉन इंडिया का देखेंगे दिस ईयर नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन अगर आप 5 साल देखेंगे 33.53. HDFC स्टिल पॉजिटिव, 5 साल देखेंगे 31. SBI नेगेटिव, 5 साल देखेंगे 25. क्वांट इस साल का फ्लैट, 5 साल देखेंगे 35. राइट. सो इमेजिन करिए कि किसी ने 1 साल पहले क्वांट में पैसे डाले, ये देखकर कि यार 35% पागलपन पिछले 4 साल में मिल रहा है, एंड फिर इस साल उसका एकदम फ्लैट रहा है, तो वो तो बेच देंगे. बट दैट इज व्हाट इज द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म. कि जब ड्रॉ डाउन आता है, मतलब जब ये डिप आता है, you don't lose patience, you hold, because there is historical evidence of this performing in a certain way and you're banking on that for a certain point. तो ये है आपकी सैलरी के अनुसार 2026 की म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी. I hope that you found this useful and 2026 आप सब लोगों के इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही रॉकस्टार रहे, सेफ रहे एंड लॉन्ग टर्म रहे. This is Ankur Warikoo signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.